नहीं किया साहब, बल्कि डाकू लोग आए थे साहब। डाकू लोग करके चले गए साहब, और मुझे कुछ मालूम है नहीं साहब। क्या कहा कि तेरे घर में डाकू आए थे? हाँ साहब। वही बच्चे का खून करके चले गए, तुमने खून नहीं किया। ये बता, अगर तेरे घर में डाकू आए थे तो तेरा धन दौलत लूटे, तेरा सोना चांदी लूटे, तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किए? साहब, ये हराम खोर का जब कुछ नहीं लूटे, न इसके जेवर ले गए, हाँ, न तो इसकी असमत को लूटे, तो इस मासूम का खून क्यों करेंगे? सच्चाई तो ये है, ये आचरणहीन है। मैं परदेश क्या चला गया, इसका ताल्लुकात किसी से हो गया, और उसके कहने पे मेरे मासूम बेटे का खून कर दिया। साहब, इस हत्यारे की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। हरामजादी, तू ऐसे बयान नहीं करेगी जब तक तेरे ऊपर मार नहीं पड़ेगी। अभी वक्त है, साफ साफ बयान कर दे, नहीं तो मारते मारते मैं तेरी साहब मैं जान ले लूंगा। है बोल, क्या कहना चाहता है, क्यों आया है? साहब, हाँ मेरी बात सुनो। बोल। अरे नहीं मेरी मम्मी को इतना सताओ, नहीं मेरी मम्मी पापा। हाँ शिवा, आखिर बात क्या है पापा? जो साहब इतने बेरहमी से मम्मी को मार रहे हैं और खड़े खड़े देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पापा क्या बात है? बेटा शिवम, तू ये जानना चाहता है हाँ कि पापा। आखिर आज अपने घर ये प्रशासन के लोग क्यों आए हैं? ये प्रशासन के लोग आए हैं तो तेरी माँ के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, और मैं खामोश खड़ा हूँ। जानना चाहता है ना? हाँ पापा। मेरे लाल, कि शिवम भूल जाए अपने शिवम भूल जाए अपने मैया की छाया। शिवम भूल जाए
तेरी माँ नहीं रह गई, एक हत्यारिन बन गई है। तेरी माँ तेरे मासूम भाई का खून कर दिया। खून करने के बाद उसी का खून इसने पिया है। तुझे अब तो विश्वास हो गया। पूछ अपनी माँ से ऐसा क्यों किया? किसके कहने पे किया? अपनी मर्जी से किया या किसी के कहने पे किया? बोल पूछ। घर में पड़ गई मम्मी, जो आप मेरे 5 दिन मासूम भाई का ऐसा काम नहीं किया बेटा। झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहे बेटा शिवम। शिवम, अब तो तुझे यकीन हो गया ना? देख, खून भी लगा हुआ है ना? क्या सोच रहा है? पापा अभी मेरी बातों पे विश्वास नहीं तुझे? नहीं विश्वास यकीन नहीं है? यकीन कर मेरे लाल। नहीं पापा, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा काम कभी करी नहीं। लेकिन तेरी माँ ने ऐसा किया है शिवम, इसलिए मैं प्रशासन को बुलाया हूँ कि काश अगर इस घर में ये रहेगी तो एक दिन मौका पाकर तुझे भी जान से मार डालेगी। लेकिन पापा, मैं समझ रहा हूँ पापा, जो अपने घर में अपनी बकवास बंद करो पापा। ये जो अपने घर में प्रशासन आई है, मैं समझ रहा हूँ पापा, ये रिश्वत लेकर आए हैं। हराम बोलो। ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे ये तो अभी ये बच्चा है साहब, ये नादान है, बहुत भोला है साहब। आवेश में आ गया, ममता की मोह में खो गया साहब, और जो भी जी में आया वो बक गया। इसलिए मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांग रहा हूं साहब। मेरे बेटे की गलती माफ कर दीजिए साहब। संतोष, ये नादान है साहब। ये तेरा बेटा मुझे रिश्वतखोर बना करके मेरा अपमान किया, मेरी वर्दी में दाग लगा दिया। मैं तेरे कहने से इसकी गलती माफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो आज मारते मारते मैं इसकी जान ले लेता। आ लड़के, ये बता, ये पैसे तू कहाँ पाया? मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी के घर से चोरी करके लाया है। बोल, किसके यहाँ चोरी किया? साहब, मैं चोरी नहीं किया हूँ साहब। कहाँ पाया? मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ साहब, मैं चोरी नहीं किया हूँ। पैसे कहाँ पाया? मैं तो गया था गांव देश में भैया बाबू से, दीदी बहनी से मैं भी इच्छा मांग कर लाया हूँ साहब। नहीं विश्वास है तो मेरी मम्मी से पूछ लो। मैं अपने मम्मी से इजाजत लेकर गया था भिक्षा मांगने साहब। हाँ साहब। ये बता, अपने बेटे से भिक्षा क्या मंगवाती है? ये पढ़ने लिखने के काबिल है, पढ़ाती लिखाती क्यों नहीं? क्यों भिक्षा मंगवा रही है? साहब मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरा बेटा जिद करने लगा। मैंने कही जाओ बेटा भिक्षा मांग लो। अरे तुझे ये तेरा बेटा जिद करने लगा, क्यों जिद किया? क्या कारण, क्या मुसीबत पड़ी जो भिक्षा मांगा? क्योंकि मेरा 5 दिन का मासूम भाई बहुत तेज से बीमार था साहब। मेरे
गई थी साहब, मैं इसीलिए भिक्षा मांगने गया था साहब। तेरा भाई बीमार था, उसी की इलाज के लिए तू भिक्षा मांगने के लिए गया था, लेकिन तुमने खून किया है, तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। चौकीदार, क्या देखते हो? इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने पर। ले चल। चौकीदार, इस बच्चे की लाश को उठाओ, इसे थाने पर ले चलो, उसके बाद लाश पोस्टमार्टम ले जाएगी। शिवम, तू पागल हो गया है। अगर इस तरह से रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो क्या तेरा पापा तेरे बगैर जिंदा रह पाएगा? नहीं मेरे लाल, तेरा पापा भी मर जाएगा। तू पागल हो गया है? अभी तो मैं जिंदा हूं ना। लेकिन पापा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है पापा, मुझे खाना खिला दो पापा। अगर खाना न हो तो मुझे पानी पिला। मेरे दिल के टुकड़े, चल तुझे खाना जरूर खिलाऊंगा, खाने का प्रबंध करूंगा। कदमों में मैं नबी के करीब हो जाऊं, कि मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में हो। मेरा ईमान कहता है मेरी ईद हज के महीने में हो। मुलाकात प्यारे नबी से मुस्कुराते मदीने में, और मुलाकात प्यारे नबी से मुस्कुराते मदीने वाह रे दुनिया, अरे वाह रे दुनिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। वाह रे दुनिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं एक सीधा साधा इंसान, मुझे डाकू बना दिया। मैं वाह रे कानून के रक्षक,
तुम कानून के रक्षक नहीं बल्कि कानून के भक्षक हो, भक्षक। मैं उस दिन निर्दोष था, मैं खून नहीं किया था, तो मुझे दोषी बनाया गया। मैं कानून वालों के सामने हाथ जोड़ता रहा, पैर पकड़ता रहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं खूनी नहीं हूं, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे दोषी बनाकर 7 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। मैंने 7 साल जेल में काटा। जेल से छूटने के बाद मैंने अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लिया कि इस राज का पता करूंगा कि मेरी सौतेली मां का कातिल कौन है। इसलिए मैं अपने आप को डाकू बना लिया। पंकज, ये पंकज मर गया। आज से मेरा नाम डाकू विकराल। लोहा सिंह, क्या बात है सरदार जी? लोहा सिंह, हाँ सरदार जी। सुना हूँ जगापुर थाने में यशो, जो यशो है, शेखर नाम का यशो जो है, वो बहुत घूस लेकर काम करता है। इस वक्त चलो मेरे साथ, हम जगापुर चल रहा हूं। इस राज का पता करूंगा कि आखिर यशो कितना पैसा लेकर मुझे दोषी बनाया था।